हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL। इसका हिंदी मतलब होता है जनहित याचिका। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि सोशल एक्शन लिटिगेशन या SAL, या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL, या क्लास एक्शन लिटिगेशन या CAL। आइए समझते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहां से इसको भारत में लाया गया या भारत की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। तो आइए समझते हैं पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। वो चाहे भारत हो चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, यह देखा गया कि जो एक्सेस ऑफ जुडिशरी है वो केवल वेल ऑफ या रिच लोगों के लिए ही आसान है। जो सक्षम लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए जुडिशरी या न्याय बहुत आसान है, बट इट इज़ नॉट इजली एक्सेसिबल फॉर द पुअर एंड बैकवर्ड क्लास। जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए न्याय आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा इंडिया में भी देखा गया और अमेरिका में भी देखा गया। इसीलिए ड्यू टू द अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एंड इंटरेस्ट, जो कुछ ग्रुप हैं जो कि पिछड़े हैं, जो कि गरीब हैं, उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन देखते हुए किसमें, जुडिशरी में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मतलब कि अमेरिका में सबसे पहले 1960 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL की शुरुआत हुई। कारण क्या था? रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस इज अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सम ग्रुप्स इन जुडिशियल या जुडिशरी, या आसानी से कुछ ग्रुप को न्याय ना मिलना। द एक्सेस ऑफ जुडिशरी इज सुटेबल फॉर वेल ऑफ पीपुल एंड इट इज नॉट इजली एक्सेसिबल फॉर द पीपुल ऑफ पुअर बैकवर्ड क्लास। सो इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका PIL is introduced in 1960s और in the era of 60s और in the decade of the 60s। 60 के दशक में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ अनइक्वालिटी इन जस्टिस। न्याय में असमानता जो थी उसको दूर करने के लिए PIL को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए लिखा है नीचे, हेंस इन डिकेड्स ऑफ द 60s USA established a mechanism for under represented people। जिनको आसानी से न्याय नहीं मिल पाता था, जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन था न्याय के केस में, उनके लिए USA में एक मैकेनिज्म शुरू की गई कि उनको भी न्याय मिल पाए। इसीलिए PIL इंट्रोड्यूस किया गया। ये ग्रुप कौन से हैं? पुअर्स हैं, बैकवर्ड्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। इन सारे लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इनको आसानी से न्याय की एक्सेसिबिलिटी देने के लिए जो है वो क्या किया गया? PIL की शुरुआत की गई। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस PIL सिस्टम। इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? एक्चुअली न्यायिक सक्रियता इसको हिंदी में बोलते हैं। कि जो जुडिशरी है वो चाहती है कि हर आदमी को इक्वलिटी से या इक्वल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड हो, और जिनको नहीं होता उनके लिए वो एक्टिवली क्या करता है? काम करता है। और इसीलिए जो है अमेरिका में 1960 में PIL सिस्टम का जो है इंट्रोड्यूस किया गया। PIL सिस्टम जो है वहाँ पे लाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है वो PIL के केस में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्याय का तरीका है, उसको भी रिलैक्स कर देता है, काफ़ी कम कर देता है। उतना ज़्यादा तरीका नहीं है कि तारीख पे तारीख और उतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारी जो है इसमें छूट मिलती है, ऊपर से पैसे नहीं लगते उतने। ठीक है, कोर्ट अपनी फीस को ही ख़त्म कर देता है PIL के केस में। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो PIL के जो है केस में आते हैं? खास करके अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से? पुअर्स, गरीब लोग आते हैं,
रेशियल एंड एथेंटिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, जो नस्लवाद से पीड़ित लोग हैं या धार्मिक पीड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो आ सकते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं इसमें, और बहुत सारे लोग आते हैं। अभी आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कहाँ से, 1960 में। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का एक मॉडल माना जाता है, न्यायिक सक्रियता का एक मॉडल माना जाता है। रीजन क्या है, जो ग्रुप जिनकी न्याय तक आसानी से एक्सेसिबिलिटी नहीं है उन तक न्याय पहुंचाना, जैसे गरीब लोग हैं, ठीक है। ये अमेरिका में भी ऐसा देखा गया, भारत में भी ऐसा देखा गया। भारत के एक न्यायाधीश थे, एक जस्टिस थे खरे साहब, उन्होंने कहा था कि भारत में गरीबों को तो न्याय मिलता ही नहीं आसानी से, क्योंकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं पाते, और जो लोअर कोर्ट्स हैं वहीं तक उनकी आस जो है दम तोड़ देती है। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों को अगर लोअर कोर्ट से सजा हो गई तो फिर वो ऊपर तक नहीं जाते, जबकि अमीर आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन, इसे ही में काफ़ी टाइम जो है वो गुजार देता है और उसको कोई पनिशमेंट आसानी से होती नहीं, और गरीब आदमी तंग होके जो है वो क्या करता है, मुकदमा लड़ना ही छोड़ देता है। अगर किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब आदमी को प्रताड़ित कर दिया तो उसकी हैसियत ही नहीं है न्याय पाने की, क्योंकि वो उसका जो प्रोसीडिंग है न्याय का उसको झेल नहीं पाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे तक पहुंचना भी उसके औकात के बाहर है, जबकि धनी आदमी क्या है, बड़े आसानी से वहाँ पे खेल जाता है, अच्छे वकील खड़े कर देता है, फीस दे सकता है। और जबकि गरीब आदमी तो उसकी फीस ही नहीं दे सकता, दिल्ली जाना या लखनऊ जाना या जहाँ पे इलाहाबाद जाना, जहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की फीस है। एक अलग जो है उत्तर प्रदेश का केस ले लिया जाए, बलिया से इलाहाबाद आना, बलिया से लखनऊ आना, बलिया से दिल्ली जाना, एक गरीब के औकात के बाहर है, लेकिन अमीर आदमी उसको उसी में खेलता रहता है और एक लंबा टाइम गुजर जाता है। अमीर तो फिर क्या है, गरीब आदमी आस छोड़ देता है, वो उसी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो मतलब एक तरह से जो है अन्याय को ही एक्सेप्ट कर लेता है, उसको लगता है कि हमारी औकात ही नहीं है न्याय पाने की। इसी को सोचते हुए शायद अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशियरी या इन द जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट था, इसी को सोचते हुए जो है ये PIL का कॉन्सेप्ट लाया गया और भारत में आया 1980 में, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1980, 1980 में भारत में आया। इसके आर्किटेक्ट, इसको लाने वाले लोगों का नाम है जस्टिस PN भगवती। बहुत क्लियरली ये नाम याद रखिएगा, कौन है ये, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस BR कृष्णा अय्यर। ज़्यादातर लोग PN भगवती को याद रखते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों का नाम याद रखना चाहिए, जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस BR कृष्णा अय्यर। इन दोनों लोगों ने ही 1980 के दशक में PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जिसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, या क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, CAL, SIL या SAL या PIL को इंट्रोड्यूस किया। आइए जानते हैं इसके अन्य नाम क्या हैं। इट इज आल्सो नोन एज सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। सोशल एक्शन मतलब सामाजिक सक्रियता लिटिगेशन, कुछ ऐसे बोलेंगे। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL या क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL भी बोलते हैं इसको, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन इंडिया वाज फैसिलिटेटेड बाय द रिलैक्सिंग ऑफ द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी, ठीक है। ये जो PIL सिस्टम है, ये भारत में जो लोकस स्टैंडी का ट्रेडिशनल तरीका है उसको भी पलट देता है, कहता है ठीक है, रिलैक्स कर देता है। इसमें क्या कर देता है, रिलैक्सेशन देता है। जो लोकस स्टैंडी का एक तरीका है उसमें क्या देता है, रिलैक्सेशन। जब भी PIL के तहत कोई मुकदमा जाएगा वहां लोकस स्टैंडी वाला नियम नहीं फॉलो होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है रिलैक्सेशन है। अब ये पहले समझ लीजिए कि लोकस स्टैंडी है क्या। लोकस स्टैंडी एक्चुअली है क्या कि अगर किसी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, उसका राइट जो है उसमें उसको कट किया जा रहा है, उसके साथ कोई अन्याय किया जा रहा है, तो वो खुद जाए कोर्ट में, ठीक है, या उसका कोई अपना जाए कोर्ट में, किसके लिए, न्याय मांगने के लिए। इसी को कहते हैं लोकस स्टैंडी। लेकिन अगर वो खुद नहीं जा पाता तो लोकस स्टैंडी ये कहता है कि कोई और नहीं जा सकता। मतलब भारत में ये माना गया है कि पीड़ित खुद जो है न्याय मांगने जाए, ठीक है, इसको लोकस स्टैंडी कहते हैं। लेकिन PIL कहता है ऐसी कोई जरूरी नहीं है। PIL कहता है, पहले लोकस स्टैंडी समझ लीजिए। लोकस स्टैंडी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली दैट पर्सन हुज राइट आर इनफ्रिंज्ड अलोन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर रेमेडीज, ठीक है। जिस व्यक्ति का राइट क्या किया गया हो, इनफ्रिंज किया गया हो, वो खुद जा सकता है कोर्ट। व्हेयर्स द PIL इज एन
एक्सेप्शन टू दिस ट्रेडिशनल रूल, जबकि पीआईएल कहता नहीं वो नहीं जाएगा तो कोई चलाए भाई, ठीक है। जिस व्यक्ति का राइट क्या किया गया है, इन्फ्रिंज किया गया है, वो खुद आए कोर्ट, ये है लोकस स्टैंडी, जबकि लोकस स्टैंडी को एक्सेप्शन करता है पीआईएल, कहता नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आदमी वो डरा हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो गरीब हो, तो फिर वो कैसे आएगा, इसके बदले में कोई और आ सकता है, हम सुनेंगे उसकी, ठीक है। एनी पब्लिक, यहाँ पे ये जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है ये कहता है एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। कहता है कि कोई भी आदमी जो कि जिसमें कि स्पिरिट है, पब्लिक स्पिरिट है, या कोई भी भारत का नागरिक जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है या खुद सोशल एक्टिविटीज है, वो आ सकता है कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ द अदर पर्सन, किसी भी उस आदमी के लिए या किसी ग्रुप के लिए जिसके साथ कोई क्या हुआ है, उसका राइट का हनन हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, वो रेमेडीज के लिए आ सकता है कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हुज राइट हैज बीन इन्फ्रिंज, जिसका अधिकार क्या किया गया है, इन्फ्रिंज किया गया है। अब इसको ऐसे केस में समझिए कि एक आदमी है वो बहुत गरीब है और एक उसके इलाके में कोई बाहुबली आदमी रहता है, ठीक है, उसने उसके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, मतलब कि उसने उसको मान लो बंधुआ मजदूर बना रखा है, वो वर्षों से उसके यहाँ पे बंधुआ मजदूर है, पैसे नहीं दे जाता और मार पिटाई ऊपर से उसके साथ होती है। क्या कर सकता है, कोई वहाँ पे आसपास एनजीओ है, कोई वहाँ का पावरफुल आदमी है जो विधायक जी से या बाहुबली आदमी से नहीं डर रहा है, वो कोर्ट जा सकता है कि देखिए सर ये भी मानव है, इसका भी कुछ मानवीय अधिकार है, इसका भी कुछ मौलिक कर्तव्य है, इसको ये लोग जबरदस्ती जो है बलात् श्रम करवा रहे हैं, इन्फोर्स्ड लेबर इससे करा रहे हैं, इसको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। इसी तरह से क्या है, कहीं पर फ्लैश ट्रेड हो रहा है जबरन, मतलब किसी बच्ची को खरीद के उसको देह व्यापार किया जा रहा है। अब वो बच्ची तो कोर्ट नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस केस में भी क्या कर सकता है, कोई एनजीओ जा सकता है। देखा होगा आपने दिल्ली में कई जगह पर रेड लाइट एरियाज में बड़ी संख्या में लड़कियों को रिहा कराते हैं ऐसे एनजीओ, खुद कोर्ट जाके, खुद पुलिस के पास जाके, या कई बार कैसे पीआईएल लेके जाते हैं, तो जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। और ऐसे केस में पीआईएल की जरूरत भी है, क्योंकि वो उस आदमी की तो हैसियत नहीं, वो तो इतना डरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का घर किसी ने गिरा के कब्जा कर लिया, ठीक है, और अब उसको कोर्ट जाना चाहिए लेकिन नहीं गया वो, क्यों, क्योंकि उसको डर है कि अभी तो घर ही कब्जाया है, जान से मार देगा हमको, तो कौन जाएगा। उस इलाके का कोई सक्षम आदमी जा सकता है, कोई एनजीओ जा सकता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, जो कह सकता है कि देखिए इस इलाके में ऐसा अन्याय हुआ है और आप जो है इस पे न्याय करिए, क्योंकि वो आदमी सक्षम ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकता है और उस केस में आ सकते हैं। ऐसे कई मामले हैं। बिहार का एक केस था जहां पर एक संस्था, एक एनजीओ जो है वो बिहार में 1000 कैदी जो है वो गलत तरीके से लगभग बंद थे, उनको लेके कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन लोगों की सजाएं पूरी हो गई है, फिर भी इनको रिलीज नहीं किया गया, तो 1000 बंदियों को छोड़ा गया पीआईएल के वजह से। तो पीआईएल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार गरीब तबका जो है, जो माइनॉरिटी तबका है, जो रेशियल या एथेंटिक माइनॉरिटीज हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका हक दिलाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। वैसे तो ये ग्रुप के लिए है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसके कई सारे नियम हैं, अभी आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में कोई बड़ा होटल है, उसने 10, 20, 15 बच्चों से चाइल्ड लेबर वो करवा रहा है, तो कोई सक्षम आदमी, ठीक है, कोई सक्षम सोशल वर्कर या कोई सक्षम सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ उसके बिहाफ पे कोर्ट जाके कह सकता है कि देखिए वहां पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। जरूरी होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तलब करेगा, वहां के एसपी को तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई आपका काम है, ये तो फंडामेंटल राइट है कि चाइल्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, ये तो फंडामेंटल राइट है कि फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा, ये तो व्यक्ति का अधिकार है, आप किसी से फोर्स वर्क, फोर्स कोई भी चीज, ठीक है, नहीं करा सकते हैं। या फिर इंडिया में बैन है फ्लैश ट्रेडिंग, फिर कैसे हो रहा है, ये क्यों खरीद फरोख्त की जा रही है इंसानों का, मानव का जो व्यापार है वो भी बैन है, फिर आप कैसे कर रहे हैं। और गरीब है वो आदमी, वो खुद कोर्ट में न्याय मांगने नहीं आ सकता, हमें दिल्ली में बैठ के पता नहीं चलता, तो कोई तो माध्यम बनेगा, और वो माध्यम कौन बन सकता है, एक सोशल वर्कर बन सकता है, एक सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। अब आइए समझते हैं पर्पज ऑफ पीआईएल। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि पर्पज क्या है, फिर भी समझ लेते हैं। कहता है बिंडक्शन ऑफ द लॉ
ऑफ रूल, ठीक है, ये कानून का राज जो है उसको विंडिक्ट करने का जो है एक पर्पज है। दूसरा पर्पज है फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू सोशल एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो क्या है, जो सोशली सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इफेक्टिव एक्सेस देना है किसकी, जस्टिस का, उनके लिए भी इफेक्टिव एक्सेस कराना है जस्टिस का। तीसरा है मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हर नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों का मीनिंगफुल रियलाइजेशन होना चाहिए, ये पर्पज है PIL का, ठीक है। और ये आप क्लियर पहले से ही बता दिया गया कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो, या हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या करते हैं, ये जो तरीके हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको भी काफ़ी लीनियंट कर देते हैं, ठीक है। फीस नहीं पड़ती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता न्यायालय में कि बहुत खर्चा लगाना है। आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में शिकायत करिए। इवन दो अगर मान लीजिए आपके आसपास कहीं पर चाइल्ड लेबर हो रहा है, फ्लैश ट्रेड हो रहा है, ऐसा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कि गैर सामाजिक है, गैर कानूनी है, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, आप वहीं से बैठे बैठे माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक मेल भेज दीजिए, एक चिट्ठी लिख दीजिए, एक तार लिख दीजिए, एक तार कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा इस मामले को एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के तरह इसको देख लेगा, ठीक है, सब्जेक्ट फॉर PIL। अब देखिए क्या क्या मामले हो सकते हैं। बॉन्डेड लेबर मैटर्स, बंधुआ मजदूरी का केस हो सकता है। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों का या उनको चाइल्ड लेबर का मामला हो सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वायलेशन ऑफ लेबर लॉ, किसी से काम कराया जा रहा है, उनको पेमेंट नहीं दी जा रही, या जितना मिनिमम वेज सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम तनख्वाह मिल रही है, या मजदूरों के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या लेबर लॉ, या जो लेबर्स के लिए कानून बनाए हैं उसको वायलेट किया जा रहा है किसी पर। हरसमेंट ऑफ प्रिजनर्स इन जेल, जेल में क्या हो रहा है, कैदियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनका जो ह्यूमन राइट है उसको भी जो है वायलेट किया जा रहा है। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, अरे जेल में जो है कैदियों से मारपीट की जाएगी, ठीक है। तो आप मारपीट नहीं कर सकते। अगर वहां पे मारपीट हो रही है, उनका हैरेसमेंट हो रहा है किसी तरह से, फिजिकल, सेक्सुअल, ठीक है, मेंटल, तो फिर वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे भी कोई एनजीओ जा सकता है कि जेल मैनुअल के खिलाफ ये है, ठीक है, भारत की जो रूलिंग है उसके खिलाफ है। हैरेसमेंट बाय द पुलिस, अगर किसी का पुलिस हैरेसमेंट करती है तब भी उस केस में कहाँ जाया जा सकता है, वहां पर PIL लेके जाया जा सकता है। एट्रोसिटी अगेंस्ट द वुमेन, वुमेन के साथ अगर कोई एट्रोसिटी होती है महिलाओं के साथ तो जाया जा सकता है, जैसे कि महिला को जला दिया गया, ठीक है। ब्राइड बर्निंग, बहुत केस होते हैं इसके कि दहेज को लेकर दुल्हन को जला दिया गया, ठीक है, बर्निंग, तो फूंक दिया अपनी पतोह को, अपनी बहू को, क्या कहते हैं, अपनी वाइफ को। तो आप इस केस को लेके भी अगर मान लीजिए वो लोग डरे हुए हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी अच्छा योग्य नागरिक जो भारत का सिटीजन है वो जा सकता है, कोई एनजीओ लेके जा सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के केस में भी जा सकता है कि कोई पता लगा कोई बड़ी सी एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी सी एक फैक्ट्री है, कंपनी है, वो मनमाने तरीके से क्या कर रही है, गंगा को प्रदूषित कर रही है, गंगा में बिना जो है सीवेज बनाए अपना पानी ढकेल दे रही है, गंदे तरीके से नदी को, पानी को या पास के कुएं को जो है दूषित कर रही है। उसके वजह से कैटल हैरस जो है उनकी जान जा रही है, आदमियों की जान जा रही है, या उनको कोई बड़ा हैजर्ड्स का खतरा है कोई, तो आप जा सकते हैं कोर्ट, ठीक है, PIL लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है, खुद जाइए PIL लेके कि देखिए भाई साहब, माननीय कोर्ट जी, ये जो फैक्ट्री है ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, यहाँ से जनता के, जानवरों के हित जो है वो जुड़े हुए हैं, तो आप जा सकते हैं इसमें। फूड एडल्ट्रेशन, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, उसमें कुछ पॉइजनस मिला दिया गया है, या कुछ घटतौली नापतौली भी हो रही है, इन सब चीज़ों को लेके भी आप कोर्ट जा सकते हैं। टू सेव पब्लिक हेरिटेज, पब्लिक प्रॉपर्टी, कहीं पब्लिक हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत लेकर आप भी, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ, वो जा सकता है कोर्ट। अब कुछ नियम है नॉट फॉर PIL, ठीक है। लैंडलॉर्ड
या टेनेंट मैटर्स, अगर आपका आपके किराएदार से या किराएदार का मकान मालिक से कोई झगड़ा है, नहीं जा सकते इसको लेके कोर्ट, क्योंकि यह आपका पर्सनल मामला है। ठीक है, जमीनी विवाद अगर दो लोगों का है तब भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल मामला है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पता लगा एकदम गरीब आदमी है, एक झोपड़ी में है, उसको मार दिया गया और उसकी जमीन कब्जा ली किसी बड़ी फैक्ट्री ने, किसी बड़े दबंग आदमी ने, विधायक, सांसद, बाहुबली ने, तब जाया जा सकता है। लेकिन वैसे दो नॉर्मल लोग जो है उनके बीच की जमीनी विवाद में नहीं जाया जा सकता है। सर्विस मैटर मतलब कि मान लीजिए कि किसी को एक डीए नहीं मिला, एक टीए नहीं मिला, उसकी सैलरी में सस्पेंशन हो गया, तो इस मामले को पीआईएल के तहत नहीं ले जा सकता। इसको आप एक जुडिशियल जो तरीका है, जो सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत जाइए, पीआईएल में नहीं आएगा ये। ठीक है, एडमिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूट, को ये नहीं कह सकता कि हमारी रैंक आ गई थी लेकिन हमको जो है एडमिशन नहीं दिया गया, तो अब इस मामले को लेके कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या एक आदमी के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए नहीं जा सकता। पता लगा कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं दिया, एक प्राइवेट कॉलेज है, उसने कह दिया कि ठीक है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को एडमिशन नहीं देंगे, या ऐसा कह दे कि ये आदमी तो भाई गरीब है, ठीक है, इसको नहीं देंगे एडमिशन। पूरी गरीब एक कम्युनिटी हो गई ना यार। ये लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा खाते नहीं, ये हमारी इलीट क्लास सोसाइटी से जो है वो क्या है, मैच नहीं करते, उनको हम एडमिशन है, तब तो पीआईएल का केस बन सकता है। लेकिन इस आधार पे पीआईएल नहीं बनेगा कि एक इंडिविजुअल आदमी को एडमिशन नहीं दिया गया। ठीक है, या पिटीशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस, क्यों कहते हैं कि हाँ भाई हाई कोर्ट से कहो कि हमारा मामला जल्दी सुन ले, या लोअर कोर्ट से कह दो कि हमारा मामला जल्दी सुन ले, इस मामले में भी पीआईएल लेके नहीं जा सकता है। पीआईएल की जरूरत क्यों है? हाई पीआईएल, यहाँ पे देखिए मैंने बार बार बताया ही है वैसे तो, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन पब्लिक लॉ, जब कॉमन पब्लिक के लिए कानून जो लॉ है वो नहीं हो पाता, तो इसलिए पीआईएल की जरूरत पड़ी है। ठीक है, एक्सपेंसिव लीगल फीस, कोर्ट की फीस इतनी ज़्यादा है, फिर वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है, तो ये गरीब आदमी नहीं उठा सकता है, वीकर सेक्शन नहीं उठा सकता, इसलिए क्या है पीआईएल इसके तहत है कि ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पे कर देगा, वो चला जाएगा। या इसमें वैसे भी पीआईएल में ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है, आप मेल भेज के भी इस मामले को न्यायालय के संज्ञान में ला सकते हैं, वो खुद से इसको सुन सकता है। ठीक है, या लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लैक ऑफ प्रॉपर जो है नॉलेज ऑफ द लॉ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को जो है कानून का पूरा ज्ञान ना हो, ठीक है, और इस वजह से क्या हो, इस वजह से उनको न्याय ना मिल पा रहा हो, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है बन सकता है कि लोगों को न्याय का ज्ञान ही नहीं है और वो इस वजह से क्या हो रहे हैं, वो हरेस हो रहे हैं या वो शोषित हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी को आप जा सकते हैं पीआईएल लेके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39A में पीआईएल के बारे में, जो पीआईएल का कानून है वो किस में है, आर्टिकल 39A में ही है। ठीक है, स्पीक्स ऑफ पीआईएल। अब देखिए इस पीआईएल कहता क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, सोशल जस्टिस जो है प्रोवाइड करे, डिलीवर करे सभी नागरिकों को कानून की मदद से। पीआईएल कैन फाइल, पीआईएल कब की जा सकती है, व्हेन ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, इट कैन बी रजिस्टर्ड एज द रिट पिटीशन। जब ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाए या क्या हो जाए, या फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, तब इसको रिट पिटीशन की तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब किन मामलों में पीआईएल नहीं हो सकती है या ऐसे करने पर जुर्माना हो सकता है? 1998 में इसको लेके बड़े सुधार हुए। पहले तो बना दिया गया तो लोग लगा कि इसको लोग अच्छे मोटिव से यूज करेंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा गया कि लोगों ने इसको गलत मोटिव से यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग पीआईएल लगाने लगे कि ये बताइए कि इस पार्टी का ये कितना है, और फिर उसका बड़े लेके पूरा मंच से उसका पॉलिटिकल मोटिव से जो है यूज करने लगे। इस केस में जो है पीआईएल अब नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। अगर ये पता चल गया कि आपने पॉलिटिकल मोटिव से ये पीआईएल लगाई थी और आपका मोटिव सही नहीं था, तो आपके खिलाफ हो सकता है जुर्माना। तो कैसे पीआईएल नहीं ली जाएगी, नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, नो हिडन एजेंडा, कोई ऐसा एजेंडा नहीं हो जाना वहाँ पे पता अगर नजर आ गया कि आपका कोई एजेंडा है किसी को डिफेम करना, तब फिर क्या हो सकता है, पीआईएल लगा के डिफेम करना, तब क्या हो सकता है, आपके खिलाफ जुर्माना हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है।
इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, और PIL तब है जब कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है। पता लगा एक धनी आदमी है, फिर भी वो कह रहा है हम PIL के थ्रू न्याय मांगेंगे। भाई सक्षम हो आप यार, अब तो कोर्ट की फीस चुका दो, अब तो एक खुद से लड़ लो। ये एनजीओ के तरह, एनजीओ के सहारे कहाँ से आ रहे हो? पता होगा आपको कि एनजीओज में जो पैसे आते हैं वो सारे जो है टैक्सेस फ्री होते हैं। तो इस वजह से इस सहारे का मतलब इस सिस्टम का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये विंडो है उन लोगों के लिए जो कि क्या है, बेचारे सक्षम नहीं है, ठीक है, जिन तक न्याय की पहुंच नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता न्याय में, उनके लिए PIL बनाई गई थी। अब पता लगा 100 करोड़ का मालिक है वो PIL लेके पहुंच गया, तो यार नहीं, जब PIL किन के लिए है? गरीबों के लिए। तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जब नहीं है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? कहाँ से कोर्ट फीस लाएगा? वो तो इलाहाबाद जाने की और दिल्ली जाने की ही नहीं सोचता है, तो मुकदमा क्या लड़ेगा? तो उसलिए उस केस में है क्या? PIL, केस ऑफ सच सब्जेक्ट शुड नॉट पेंडिंग इन एनी अदर कोर्ट। इस सेम मामले का कोर्ट किसी और मामला जो है किसी और कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अगर सेम मामला किसी और कोर्ट में चल रहा है तो कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के इसको फिर PIL में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सबसे अंतिम बात है रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है किसी कम्युनिटी का, किसी तबके का, गरीब तबका उसको कह सकते हैं, किसी पिछड़े तबके का, तो भाई न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि न्याय सबके लिए आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। अगर न्याय आसानी से नहीं अवेलेबल होगा तब तो दिक्कत है ना भाई, कि मतलब पता लगा अमीर लोग जो मर्जी वो कर रहे हैं, गरीबों की जमीन मार रहे हैं, गरीबों को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, फ्लैश ट्रेडिंग करा रहे हैं, ठीक है, और उनकी संपत्ति जब्त कर ले रहे हैं, उनके बच्चों को ले जाके घर में चौका पोछा करवा रहे हैं, और कोई सुन ही नहीं रहा है। और उनकी बेचारों की हैसियत नहीं है कि वो न्याय मांगने जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कौन जाएगा? सवाल ये है। और इसी सवाल पे विचार करते हुए अमेरिका में पहले PIL आया 60 के दशक में, और इंडिया में 80 में आया PN भगवती जी और BR कृष्णा अय्यर के प्रयासों से, ठीक है। इसमें क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट इज वेरी असर्टिव विद PIL केस। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कोर्ट इसको पहले से मान के चलता है कि उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सकारात्मक रूप से होता है, असर्टिव। इस मामले में वो बिगा करता है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो असर्टिव या अफर्मेटिव एक्शन लेता है, ठीक है। तो PIL के केस में कोर्ट ये मान के चलता है कि हाँ कुछ भयानक हुआ है उस व्यक्ति के साथ, कुछ तो बुरा हुआ है, तभी जो है वो बेचारा न्याय मांगने भी नहीं आ पाया है। इसीलिए असर्टिव उसका एक्शन होता है, और क्या करता है? रिलैक्स कर देता है प्रोसीडिंग ऑफ द केस का जो तरीका है उसमें रिलैक्सेशन भी दे देता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन PIL इज नॉट फॉर इंडिविजुअल लिटिगेशन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इंडिविजुअल लिटिगेशन में PIL नहीं होती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि एक बच्चे को किसी ने बंधुआ मजदूर बनाया है, तो ऐसा करिए, आप DM को बताइए और एक चिट्ठी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट के नाम, ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से डील कर लेगा। एक अगर ऐसा बच्चा है, आप कहीं जाते हैं, आप मान लीजिए, और देखते हैं एक बच्चे को लोग मार पीट रहे हैं, उसको सैलरी तो देना वैसे भी गुनाह है, 14 साल का अगर बच्चा है तो, और उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, बहुत मेहनत का काम करवा रहे हैं, और उसकी पिटाई भी कर रहे हैं। एक बच्चा, अगर कई सारे बच्चों को बंधुआ बनाए हैं तब तो आप PIL लेके भी जा सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। और क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है तो वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका एक प्रॉपर नोट मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार खुद से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान में अभी भी जो है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी न्याय आसानी से गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। यही एक सत्य है। इसको सुधारने की और ज़रूरत है। काफ़ी प्रयास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई, अच्छी सरकारों की तरफ से हुआ है, लेकिन फिर भी कई जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का ही एक केस है, विष्णु तिवारी का केस। 32 साल तक जो है उस आदमी को जो है ललितपुर का आदमी है विष्णु तिवारी, उसको जो है एक फेक रेप केस में जेल में रहना पड़ा और उसके बाद पता चला कि जो है उसने तो कुछ किया ही नहीं था और वो बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन 32 साल जेल में रहने के बाद कोई आदमी यदि बरी होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या रह जाता है, कितना कुछ खोया होगा उसने, और उसकी भरपाई किस तरह से की जा सकती है, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल जुडिशरी से भी पूछा जाना चाहिए,
ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि 32 साल आप मानो कि लाइफ का एक प्रोसीडिंग में गुजार देना, क्या ये न्याय है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा कैदी हैं, जेलों में बंद लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। ठीक है, वो कन्विक्टेड लोग नहीं हैं, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। और अंडर ट्रायल प्रिजनर में हो सकता है कोई शरीफ आदमी भी हो। अगर एक भी शरीफ आदमी उसमें बंद है और आप 10-20 साल ट्रायल में उसको बंद रखते हैं और उसके बाद उसके कह देते हैं कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, 20 दिन भी आप नहीं दे सकते किसी को, आप 20 साल किसी का कैसे ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को और जजों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस बात को आप क्लास में ही कह सकते हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं कह सकते क्योंकि ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवधारणा में आता है, लेकिन फिर भी हमें अपने न्यायालय से बात करने का हक है, हमें उनसे सवाल पूछने का हक है, क्योंकि ये मामला हमारे नागरिकों से जुड़ा है। हम अगर हम भारत को प्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पर हर नागरिक का अधिकार सुनिश्चित कराना भी हमारा कर्तव्य है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी का एक दिन भी अंडर ट्रायल के तरह से अगर बीतता है तो कहीं ना कहीं ये एक अन्याय है। और आप सालों साल अंडर ट्रायल में गुजार देते हैं और 20-25 साल के बाद, 40 साल के बाद आप किसी से कह देते हैं कि आप बाइज्जत बरी हुए, आप पे कोई जो है कन्विक्शन प्रूफ नहीं हुआ, तो इसका इसमें तो इससे अच्छा तो आप उसको मौत की सजा दे देते। फिर न्याय कहाँ हुआ? आप 40 साल उसका लौटा दीजिए साहब, और उसको तब कहिए बात, उसको उन दिनों में ला दीजिए। अब विष्णु तिवारी जी का अगर केस देखा जाए तो उनकी ना शादी हुई, उनके घर में उनकी माता जी उनको ऐसे रोते रोते खत्म हो गई, और क्या दिया सरकार ने? अगर आप उनको 10-20-500 करोड़ दे भी दें तब भी क्या वो लाइफ लौटा देंगे जो आपने 30-32 साल जेलों में उनको बंद करके रख दिया? और एक दिन फाइनली आपने कह दिया कि यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। इस केस ऐसे बहुत सारे केस हैं। उत्तर प्रदेश का एक केस था कि 20-22 साल से एक आदमी बंद था चोरी के आरोप में, और उसके बाद उसने सजा काट ली, उसके बावजूद बंद रहा वो वर्षों तक। बिहार का तो केस पता ही है, फंडामेंटल राइट का वो केस था कि सजा काटने के बाद भी बंदे को नहीं छोड़ा गया, नहीं रिलीज किया गया। ये कहाँ का न्याय है? इन सारे प्रश्नों पे भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।